नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार संदीप पीता ब्लॉग में। आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो 3 पत्ती में उन लोगों के लिए है जो उसको खेलने के लती हो गए हैं और शौकीन भी हो गए हैं और बहुत पैसा नुकसान कर चुके हैं और कुछ भी जीत नहीं पाते हैं। तो आज का ये वीडियो कुछ टिप्स हैं जिनके माध्यम से आप जो है 3 पत्ती के किसी भी गेम में आप इन टिप्स को यूज करके आप या तो आप बहुत कम हारेंगे और या तो आप बिल्कुल नहीं हारेंगे, आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक क्योंकि इसमें खेल के भी बताया जाएगा कि खेलने के बाद की कैसे जो है आपको क्या करना है जिससे कि आपकी हार या तो बहुत कम हो या तो ना हो। अब हार का तो ये है कि आपके पास डबल इक्का आ गए, सामने वाला कलर लेके बैठा हुआ है। आपके पास छोटा कलर आ गया, सामने वाला बड़ा कलर लेकर बैठा है। आपके पास छोटा रन आ गया, सामने वाला बड़ा रन लेकर बैठा है। आप बड़ा रन लेकर बैठे हैं, सामने वाला प्योर लेकर बैठा हुआ है। आप प्योर लेकर बैठे हैं तो सामने वाला जो है सेट लेकर बैठा है। और जब ये इस तरह के पत्ते आते हैं तो क्या होता है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। फिर मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हम थोड़ा सा थम जाएं, रुक जाएं, थोड़ा सा विवेक का ध्यान रखें। अभी एक ऐसा ही गेम हुआ था जिसमें मैं हालांकि मैंने वो जीती रकम थी मेरी, मैंने 500 रुपए से उसको रिचार्ज किया था और वो 13,000 तक पहुंच गया था। विड्रॉल करने ही वाला था कि अचानक मेरे पास जो है बहुत अच्छे पत्ते आ गए और जब बहुत अच्छे पत्ते आ गए तो मैंने सोचा कि बस अब इसमें जो है इसको 13 का मैं 26 कर लूंगा अगर कोई भिड़ गया तो। और वाकई भिड़ गए 3 लोग, मतलब 5 में से 2 भिड़ गए, 1 में हो गया 3 लोग। अब खेलते चले जा रहे खेलते चले जा रहे खेलते चले जा रहे। अंत में ऐसा हुआ कि 13,000 चला गया, मेरे पास पैसे कम पड़ गए और वो दोनों भिड़ते रहे। और किस में भिड़े रहे, एक डबल इक्का में भिड़ा रहा, एक डबल बादशाह में भिड़ा रहा। और मैं जो है रन लेकर मेरे पैसे कम पड़ गए, पूरे पैसे चले गए। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बड़े गेम में खेलते हैं तो उनके पास पैसे कमी नहीं होती। लोग लाखों ऐसे नहीं हार गए। अगर आप मेरा 3 पत्ती स्टार सच का जो है अगर वीडियो देखिए तो उसमें करीब 500-600 कमेंट से ऊपर हैं और उसमें जो मैक्सिमम रकम लोगों के हारने की है वो 50 लाख रुपए है। 35 लाख, 22 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, इस तरह की रकम वो लोग हार रहे हैं। तो कैसे हारे हैं, वो ऐसे ही हारे हैं कि पत्ते है नहीं हमारे पास। उसी 500 में जब मैं 13,000 जीता था तो उसमें एक चाल ऐसी थी जिसमें सामने वाला बंद खेल रहा था, मेरे पास डबल बेगी थी और वो बंद करते करते 50 का ही बोर्ड था, वो बंद करते करते वो चाल आ गई 400 रुपए की। जब 400 रुपए की आ गई तो मैंने 400 की चाल चली। जैसे ही उसने ओपन किया उसने 800 की चाल मार दी तो मैंने भी 800 चल दिया। उसे 1600 मार दी, मेरा दिल धड़क गया। मैंने कहा यार 1600 रुपए, मैं बिल्कुल शो नहीं करा रहा था, लेकिन एंड मौके पे मैंने सोचा कि इतना चला गया है तो 1600 और सही। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो उसका बेस गुलाम था। आप सोचिए, गुलाम बेस पर उसने जो है करीब 4,000 रुपये मुझे दे दिया। तो ये पागलपंती जब होती है तो हारने की रकम लाखों में पहुंचती है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स कि आपको क्या करना है जिससे कि आपकी हार या तो कम हो या तो बिल्कुल ना हो, या तो सिर्फ बोर्ड का पैसा जाए, इसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा ना जाए। तो ये रहा आपके सामने 3 पत्ती स्टार का वो वीडियो जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। लेकिन मैं फिर भी यही सलाह दूंगा कि अगर आप इसको ना खेलें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप लती हो गए हैं इसके और नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप छोटे छोटे रिचार्ज से 20 रुपए का बोर्ड भी आपको बहुत पैसा दे सकता है। आप उस पर खेलकर अपनी किस्मत आजमाएं। अगर कोई लाखों रुपए हार गया तो उसको रिकवर नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने कंपनी से को पैसा दे दिया तो वो वापस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को देखिए अंत तक और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार दें चैनल को। मिलते हैं। ये रहा आपके सामने 3 पत्ती स्टार का वीडियो। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपके पास पेयर आता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको बहुत लंबी चाल नहीं चलनी है और उसको 2 चाल में आप वाइंड अप कर लीजिए। एक चाल आप चलिए और देखिए डबल छक्का और डबल दहला और चाल कितनी 480 रुपये की 160 रुपये ये हार गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपने एक चाल चली और
उसके बाद जो है देखिए 460 रुपये, डबल बादशाह, डबल सत्ता। तो पेयर की चाल एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको दूसरी चाल में उसको शो करा लेना चाहिए। दूसरा देखिए, इसके बाद जो है ये 20 रुपये के बोर्ड पे ही अगर आपके पत्ते किसी बोर्ड पर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपने 2 चाल उस बोर्ड पर खेला और उसके बाद तुरंत अपने बोर्ड को आप एग्जिट किए उस लॉबी से और फिर से आप 20 रुपये के बोर्ड में गए और जाकर आपने वहाँ पे खेलना शुरू किया। देखिए 3 4 5 और इक्का बादशाह दुक्की में 160 रुपये मतलब इन्होंने दे दिया। तो आपको क्या करना है, वोट अपना चेंज करना है, तुरंत टेबल चेंज करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, क्विट करना है और क्विट करके बाहर आ जाना है। देखिए डबल नेहले की चाल है, ठीक है। अब इसमें पेयर की चाल है, इसमें कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग जो है बैठ जाएंगे और ये जो है ये पैक हो गए, ये भी पैक हो गए। तो आपको क्या करना है, पेयर में आपको बहुत, और एक बात और याद रखिए कि अगर बड़ा पेयर आपके पास आता है तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला कलर या रन लेकर बैठा हुआ है। अब ये डबल नहला है, इसके बाद देखिए उसने शो करा लिया डबल चौवा। एक समझदारी का काम कि उसने जो है बहुत ज़्यादा चालें नहीं चली इसमें, अगर वो चाल चलता भी तो मैं इस चाल में शो करा लेता। तो दोस्तों अगर आपके पास पत्ते आते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो है कि आपको जो है उसके हिसाब से खेलना। देखिए हाई आ गया मेरे पास, अब हाई आने में अगर ये लोग बंद खेल रहे हैं तो बंद खेलने में देखिए 40 रुपये बंद हो गया, तो मैंने इसमें 40 रुपये चल दिया। लेकिन जैसे ही इसके बाद अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पैक हो जाऊंगा, मैं शो भी नहीं कराऊंगा। अब इन्होंने 40 चल दिया, फिर इसके बाद जो है ये भी अगर चल देंगे तो मैं पैक हो जाऊंगा। ये मैंने भी एक 40, अब ये देखिए ये पागलपन का एक काम है और ये मैंने इनको दे दिया, वापस दे दिया। मैंने शो भी नहीं कराया क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो चाल चल रहे हैं तो उनके पास एटलीस्ट पेयर तो होगा ही होगा। हाई पत्ते में कभी नहीं खेलना। हाँ, हाई पत्ते में तब खेल सकते हैं आपके पास इक्का बादशाह बेस है और केवल सामने अगला केवल शो कराना है आपको, तो आप उस पर शो करा सकते हैं। देखिए पत्ते नहीं आए, मैं एग्जिट कर गया, मैं ये 2 बार एग्जिट किया और मैं फिर से जो है ये 20 रुपये के वोट में आ गया। तो अगर आपके पत्ते नहीं आते, पहली टिप कि अगर आपके पत्ते नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, तुरंत क्विट करके दोबारा से एंट्री करनी है। दूसरा, अगर आपके पास पेयर आता है तो आपको एक चाल से ज़्यादा उस पर नहीं खेलना है। अगर आपके पास जो है कलर आता है तो आप कलर में, अगर ये डिपेंड करता है कलर छोटा है या बड़ा कलर है तो भी आपको जो है बहुत ज़्यादा चालें नहीं चलनी है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो है आपका जो है देखिए डबल बादशाह, मैं डबल पंजे पे पैक हो गया। आप देख रहे हैं, मुझे पता चल गया कि ये लोग जो है बड़े पेयर लेकर बैठे हैं, तो डबल पंजा लेकर भी मैं बैठ गया और एक चाल ही मैंने चली। तो इस प्रकार से आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि पेयर पे आपको ज़्यादा चाल नहीं चलनी है। कलर अगर बड़ा है तो आप 2 चाल चल दीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप उसमें लगे ही पड़े हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि 3 पत्ती में आपको कलर दिया है तो सामने वाले को उसने रन दे दिया है या सामने वाले को उसने बड़ा कलर दे दिया है और आप चाल चलते चले जा रहे हैं और आप हार जा रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे गेम देखे हैं, मैंने खुद जीते हैं, जिसमें मेरे पास रन है, सामने वाला कलर लेकर बैठा, उसने मुझे 4-4 हज़ार रुपये दे दिया। और मतलब ये एक अजीब सा लगता है। ये वही करते हैं जो 50-50 हज़ार का रिचार्ज कर लेते हैं, उनको पैसे, उनको लगता है कि बस हम जीत ही जाएंगे। तो दोस्तों ये जो लाखों रुपए लोग हारे हैं वो इसीलिए हारे हैं क्योंकि वो पत्ते को देख कर नहीं चलते। बहुत तो ऐसे बड़े बोर्ड पे चले जाइए 50, 100, 300, 200 पे, तो वहाँ तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर लोग अंधी खेला करते हैं, मतलब सब बंद खेल रहे हैं और उसके बाद जब वो खेलेंगे, जब उनके पत्ते खुलेंगे तो वो दुगनी चाल चल देंगे। उनका बेस क्या है? दहला उनका बेस है। तो अगर छोटे गेम का आदमी है तब तो शो ही नहीं कराएगा। सामने वाला गेम का आदमी गुलाम में शो करा लेता है, 1600 रुपये की चाल गुलाम में शो करा लेता है। देखिए 1260 रुपये की चाल हो गई है। ये देखिए दोनों 6, 7, 8 और ये नहला गुलाम बेगी बेस पर ये भाई साहब जो है इतना पैसा बर्बाद कर दिया। तो ये क्या है? ये इसी तरह के लोग जो है लंबी रकम हारते हैं। अब मेरे पास डबल 6 आया है, अगर कोई खेलेगा तो ठीक, नहीं खेलेगा तो मैं जो है, उसने शो ही करा लिया। खैर हाँ, तो एक का बेस है तो शो करा लिया उसने, ठीक है, कोई और था भी नहीं। लेकिन जो है अगर आप दिमाग लगा कर खेलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका नुकसान बहुत कम होगा। पहले तो मैं यही सलाह दूंगा कि ना खेलें, ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए डबल चौवा और ये कलर है ना, तो इस प्रकार से ये इनकी आदत है। इस गेम को मैं समझ गया हूँ कि आपको ये बड़ा कलर देंगे तो सामने वाले को जो है ये क्या करेंगे, ये पकड़ा देंगे, उसको रन पकड़ा देंगे। अगर आपको पेयर देंगे तो सामने वाले को कलर दे देंगे। तो ये जो है, ये देखिए कलर, और या तो पत्ते अच्छे आएंगे तो कोई खेलेगा नहीं, जैसे अभी इस गेम में हुआ था। तो आपको करना क्या है, देखिए पहली टिप ये है, अभी डबल दुक्की आई है, देखिए
देखिए पहली टिप ये है कि पेयर में ज़्यादा लंबा नहीं खेलना है। दूसरी टिप ये है कि कलर में भी आपको 3 से 4 चालें चलनी है। उसके बाद तीसरी ये है कि अगर पत्ते नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको क्विट कर जाना है, फिर से दोबारा दूसरी टेबल पे आपको एंट्री करनी है। ठीक है। चौथी ये है कि अगर आप छोटे गेम के खिलाड़ी हैं तो आपको ब्लाइंड में सपोर्ट नहीं करना किसी का, कि किसी ने 20 का ब्लाइंड मारा तो आपने 40 का ब्लाइंड मार दिया। अगर आपके पास पत्ता अच्छा भी है, पेयर का बड़ा पत्ता भी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि तीनों चाल चल रहे हैं और नहीं बैठ रहे हैं, इसका मतलब उनके पास कलर और रन है, आपको तुरंत बैठ जाना है। देखिए डबल सत्ता डबल बेगी, ठीक है, और 220 की चाल हो गई। तो अगर आपको ये लगता है कि सामने वाले के पास में बड़े पत्ते हैं तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं खेलना है, आपको जो है बैठ जाना है। क्योंकि अगर आप पैक नहीं होंगे, अभी मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास पेयर का पत्ता था और मैं पैक हो गया था। देखिए फिर से पेयर आया है और ये पैक हो गए हैं भाई साहब। मैंने तुरंत शो करा लिया, उसके पास कुछ नहीं था, मैं जीत गया। तो यही करना है आपको। अब ये किस्मत की बात है, हो सकता है उसके पास बड़े पत्ते होते मैं हार जाता, लेकिन तब हमारा नुकसान कम होता। अब देखिए फिर से डबल दहला आ गया है। अब डबल दहले में जो है 180 की चाल ये चल चुके हैं, 180 की चाल मैं चल चुका हूँ, डबल चौवा लेके बैठे, ये मैं जीत गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो आप अपने होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा आपका नहीं जाएगा। देखिए उन्होंने जो है इक्का बादशाह गुलाम था तो उन्होंने एक चाल चली और दूसरे में उसको शो करा लिया। तो आप अगर उसको ध्यान से खेलेंगे तो आपके हारने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब देखिए डबल बादशाह आया है, कोई बड़ी बात नहीं है कि सामने वाले के पास में कलर हो, ठीक है, या डबल इक्का हो। तो मैं देखिए इन्होंने 40 रुपये की चाल चल दी। अब ये जो है ये अब मैं इसको शो कराऊंगा अगर, या 40 की चाल चल दूंगा, ये देखिए कलर लेके बैठे हुए हैं। तो ये अक्सर 3 पत्ती में देखा जाता है। और मैंने इसके बाद चाल नहीं चली, जबकि डबल बादशाह एक बड़ा पत्ता माना जाता है, तो मैंने चाल नहीं चली है। तो मैंने कुछ टिप्स को अपनाकर ये सब कुछ मैंने सीखा। अब देखिए 8, 9, 10 आया है, कहिए कोई खेलबे ना करें, और जब कोई खेलेगा नहीं तो मिलेगा क्या। ठीक है, जबकि ये अच्छा पत्ता माना जाता है और इसको खेला जाएगा, जो है रन को तो खेला ही जाता है, बड़ा रन हो तो भी खेला जा सकता है। जहाँ पर आप श्योर हैं, जैसे मैं AK-47 खेलता हूँ, अगर मेरे पास 3 इक्के आ गए तो फिर मैं उसको जो है, देखिए एक समझदारी काम इसने जो है तुरंत शो करा लिया। तो उसमें फिर बिना सोचे चलते रहना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 3 इक्के हैं, लेकिन अगर सामने वाले के पास भी 3 इक्के हैं तब दिक्कत है। देखिए फिर से डबल बादशाह दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है खेलना पड़ेगा। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप विड्रॉल लेते हैं तो इसके बाद आपके पास वो कंपनी पत्ते देने वाली नहीं है। तो आप विड्रॉल लेने के बाद में 1 और 2 दिन उसको ना खेलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप खेलेंगे, आप रिचार्ज करेंगे, आप जो है हार जाएंगे, फिर रिचार्ज करेंगे, फिर हार जाएंगे, तो जितना पैसा आपने विड्रॉल किया है वो पैसा पता चला सब निकल गया। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जब आप विड्रॉल लेते हैं तो उसके बाद आपको 1 से 2 दिन नहीं खेलना है, आपको बचना है खेलने से। इससे ये होगा कि 2 दिन बाद वो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, वो उसको उस आईडी को होल्ड कर देते हैं, उस आईडी पे पत्ते नहीं आते हैं, या आते हैं तो वो हारने वाले पत्ते होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और इसको फॉलो करें और अपने नुकसान को कम करें। थैंक यू सो मच। देखिए इसमें मैं 800 रुपये से शो कराना था, मैंने नहीं कराया, यही समझदारी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप इन टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी हार को कम से कम करेंगे और या तो बिल्कुल नहीं हारेंगे और आप जीतते जाएंगे। लेकिन मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि आप 3 पत्ती के गेम को खेलना बंद कर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें हारने की गुंजाइश ज़्यादा है। इसमें प्रोबेबिलिटी जो है हारने की वो बहुत ज़्यादा है और जीतने प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर आप जीतते हैं तो आप फिर उसको और बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, उसको विड्रॉल मान लीजिए आप, फिर 1-2 दिन आराम से बैठिए, फिर उसको आप थोड़ा सा छोटा छोटा रिचार्ज करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, लव यू ऑल।